Hello everyone, this is Riddhi. Today we'll talk about age of Vijayanagar Empire and the Brahminids. So let's start the lecture. Vijayanagar Empire and Bahmani kingdoms, these were the two very important kingdoms which dominated India, the south of Vindhyas for more than 200 years. 200 साल से ज़्यादा तक विजयनगर और बामनी किंगडम्स ने इंडिया को डोमिनेट किया था. विजयनगर एम्पायर कौन सा है आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं. This is the Vijayanagar Empire and this is the Bahmani kingdom. Alright, so Vijayanagar and Brahmani kingdoms, these were the two most important kingdoms, and Vijayanagar Empire was the most important of the two. Alright, so these two kingdoms, they not only built magnificent capitals and cities, but they also beautified them with many splendid buildings and promoted arts and letters and provided law and order and commerce and handicrafts also. The development of commerce and handicrafts also, they promoted all these things. So Vijayanagar Empire was, now we'll talk about the विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे और कन्फ्लिक्ट उनका जो था बामनी किंगडम के साथ उनके बारे में बात करेंगे. जो विजयनगर एम्पायर था, ये विजयनगर एंड बामनी किंगडम्स जो थे वो आपस में कन्फ्लिक्ट में रहते थे हमेशा. तो दे फॉट फॉर पावर. तो जिसमें से विजयनगर एम्पायर जो है वो 4 डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड था. कौन कौन सी 4 डायनेस्टीज़ हैं? संगम डायनेस्टी, सल्वा डायनेस्टी, this is the Sangam dynasty, then Sulva dynasty, Tulva dynasty and Aravidu dynasty. ये 4 डायनेस्टीज जो थी ये विजयनगर एम्पायर के अंदर आती हैं. ये 4 डायनेस्टीज़ में से संगम डायनेस्टी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे वो थे हरिहर बुक्का एंड हरिहर राय सेकेंड, देन देव राय फर्स्ट, देव राय सेकेंड, फिर सलवा नरसिम्हा देव राय, ये आ गए थे हमारे सलवा डायनेस्टी में. फिर आई थी तुलवा डायनेस्टी. तुलवा डायनेस्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे कृष्ण देव राय. ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द तुलवा डायनेस्टी एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर ऑल्सो. तो पूरे विजयनगर एम्पायर के ही बहुत इम्पॉर्टेंट ये रूलर थे कृष्ण देव राय. इसके बारे में अब सबके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं उन सब के बारे में. अब विजयनगर एम्पायर का जो फाउंडेशन और कन्फ्लिक्ट था बामनी किंगडम से, उसके बारे में बात करेंगे. विजयनगर एम्पायर जो था, इट वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का. ये दोनों दो लोग थे, हरिहर एंड बुक्का. इन दोनों ने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था. अब ये जो दो लोग थे, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द काकातियाज ऑफ वारंगल. यहाँ की ये फ्यूडेटरीज थे एंड दे लेटर बिकेम मिनिस्टर्स इन द किंगडम ऑफ कंपिली इन मॉडर्न कर्नाटका. ऑल राइट, एंड जो कंपिली जो था, इट वॉज ओवररन बाय मोहम्मद तुगलक फॉर गिविंग रिफ्यूज टू मुस्लिम रिबेल एंड 2 brothers वर इम्प्रिजन्ड एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम. ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट करवा दिया गया था हरिहर एंड बुक्का को इस्लाम में, एंड दे वर अपॉइंटेड टू डील विद द रिबेलियंस देयर. तो जो मुस्लिम गवर्नर थे मदुराई के, उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट. और जो होयसला रूलर थे ऑफ मैसूर के और रूलर ऑफ वारंगल, दीज टू वर ऑल्सो ट्राइंग टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. सो आफ्टर अ शॉर्ट टाइम हरिहर और बुक्का जो थे, दे फोरसुक देयर न्यू मास्टर एंड देयर न्यू फेथ. एंड उनके जो गुरु थे, हरिहर और बुक्का के गुरु थे विद्यारण्य, ये गुरु थे. एंड विद्यारण्य ने उनको, हरिहर और बुक्का को दोबारा से एडमिट कर दिया था हिंदुइज़्म में. ऑल राइट, और इस्टेब्लिश करी थी इन्होंने कैपिटल अपनी विजयनगर में. दे इस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट विजयनगर. ऑल राइट, एंड जो होयसला किंगडम था बाय 1346, जो पूरा का पूरा होयसला किंगडम था, हैड पास इनटू द हैंड्स ऑफ द विजयनगर रूलर्स. विजयनगर रूलर्स के हाथ में चला गया था पूरा होयसला किंगडम. और इस स्ट्रगल में ही जो हरिहर और बुक्का थे वर एडेड बाय देयर 2 brothers हु
with their relations took up the administration to the areas conquered with their efforts. और जो विजयनगर किंगडम था एक काइंड ऑफ कॉमन कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ था शुरू में, पर बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर ऑन द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1356 एंड रूल टिल 1377. जो बुक्का थे वो सबसे पहले आ गए थे. बुक्का ने सबसे पहले रूल किया था. ये मैंने आपको अभी बताया भी था पिछले, आप ये टेबल में आप देख सकते हैं. सॉरी, हरिहर आए थे सबसे पहले हरिहर ने रूल किया था और उसके बाद बुक्का ने रूल किया था. हरिहर पहले आए थे और उसके बाद बुक्का आए थे. मैं आपको बता देती हूँ इनका कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का है. जो हरिहर थे सबसे पहले उन्होंने रूल किया था 1336 टू 1356 तक. फिर बुक्का आए थे, उन्होंने रूल किया था 1356 टू 1377 तक. और उसके बाद देवराय सेकंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. तो इन्होंने रूल किया था. बुक्का ने हरिहर के बाद रूल किया था. और उसके बाद आ गया था हमारा बामनी किंगडम. बामनी किंगडम जो था वो 1347 में आ गया था. बामनी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347 एंड इट वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन. तो बामनी किंगडम के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन हसन. ये आपको ध्यान रखना है. और he had this Alauddin Hassan was an Afghan adventurer who had risen in the service of a Brahmin named Gangu. तो इनकी सर्विस में राइज़ किया था अलाउद्दीन हसन ने, और इसीलिए इनको कहा जाता था हसन गंगू. और आफ्टर हिज कोरोनेशन ही एज्यूम द टाइटल. कौन सा टाइटल इनको मिला था? अलाउद्दीन हसन बामन शाह. और इसी की वजह से ही जो डायनेस्टी है, जो किंगडम है, पूरा किंगडम जो है उसका नाम पड़ गया था बामनी किंगडम. ऑल राइट. और जो इंटरेस्ट थे विजयनगर रूलर्स के और जो बामनी सुल्तान्स थे, इन दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो 3 एरियाज़ में क्लैश किए थे. कौन से 3 एरियाज़ थे वो? अब विजयनगर रूलर्स और बामनी सुल्तान्स clashed in 3 areas. Which are those 3 areas? तुंगभद्र दोआब. तुंगभद्र दोआब था सबसे पहला रीजन. फिर दूसरा था कृष्ण गोदावरी डेल्टा. फिर था मराठवाड़ा रीजन. ये 3 रीजन्स जो थे, इसमें इन 3 रीजन्स में ये दोनों एम्पायर्स के जो रूलर्स थे वो क्लैश किए थे. अब जो तुंगभद्र दोआब था, इट वॉज द रीजन बिटवीन रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्र. इन दोनों रिवर्स के बीच का एक रीजन था. और जो तुंगभद्र दोआब था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था. क्यों था वो? क्योंकि उसकी वेल्थ और इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे अपने एम्पायर को बिल्ड अप करने के लिए. और इसी की वजह से चालुक्यास और चोलास भी पहले के टाइम पर तुंगभद्र दोआब के लिए लड़ते थे. और यादव्स एंड होयसलास के बीच में भी तुंगभद्र दोआब के लिए ये कन्फ्लिक्ट्स हुए थे. और जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये जो था ये बहुत ही फर्टाइल था और इसमें न्यूमरस पोर्ट्स भी थे. अब पोर्ट्स से क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड जो होता है वो सारा पोर्ट से किया जाता है. तो इसलिए इसका जो स्ट्रगल था वो तुंगभद्र दोआब के स्ट्रगल से लिंक किया जाता है. ऑल राइट. अब हम बात करते हैं मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स की. मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स में क्या है, विजयनगर और बामनी किंगडम्स में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स होते थे. और ये जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स थे दे रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ऑफ द कंटेस्टेड एरियाज इन द नेबरिंग टेरिटरीज. बहुत जो एरियाज़ थे और नेबरिंग टेरिटरीज़ थी उनको डिवास्टेशन कर दिया था पूरा, और बहुत लॉस हो गया था लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. और दोनों साइड जो थे दे सैक्ड एंड बर्न टाउन्स एंड विलेजेस को जला दिया था इन लोगों ने. और दे इम्प्रिजन्ड एंड सोल्ड इनटू स्लेवरी मैन विमेन चिल्ड्रन. इनको वो बेच दिया था, इम्प्रिजन कर दिया था. एंड दे कमिटेड वेरियस अदर बारबैरिटीज़ ऑल्सो. हेयर यू कैन सी दिस इज़ द तुंगभद्र रिवर. ये जो है ये तुंगभद्र रिवर है.
और ये जो यहाँ से तुंगभद्र रिवर से ये जो ट्रिब्यूटरी निकल रही है ये है कृष्णा रिवर, और ये वाली रिवर कौन सी है? दिस इज दी गोदावरी रिवर एंड दिस इज कावेरी, जो विजयनगर एम्पायर में है, इसको कवर करती है कावेरी रिवर। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैप भी आप प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक की। नाउ द विजयनगर एम्पायर एम्बार्क्ड अपॉन अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन की पॉलिसी विजयनगर एम्पायर ने की थी टुवर्ड्स द ईस्टर्न सी कोस्ट अंडर हरिहर टू। तो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी विजयनगर एम्पायर की इन द ईस्टर्न सी कोस्ट, टुवर्ड्स द ईस्टर्न सी कोस्ट अंडर हरिहर सेकेंड। हरिहर सेकेंड के अंडर ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन आई थी विजयनगर एम्पायर में। और देयर वर अ सीरीज ऑफ हिंदू प्रिंसिपैलिटीज़ इन द रीजन, बहुत सारे हिंदू प्रिंसिपैलिटीज़ उस रीजन में, उनका सीरीज था। द मोस्ट नोटेबल बीइंग दी रेडिस। हिंदू प्रिंसिपैलिटीज़ कौन सी थी? रेडिस विच वर इन दी अपर रीचेस एंड वारंगल विच वर इन दी लोअर रीचेस। जो डेल्टा थे उसके अपर और लोअर रीचेस में कौन कौन से थे? रेडिस एंड वारंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज रेडिस। ऑलराइट, अब जो बामनी सुल्तान थे दे फिक्स्ड गोलकोंडा जो था उसको अपनी बाउंड्री जो है, किंगडम की बाउंड्री उन्होंने फिक्स कर लिया था। तो जो बामनी सुल्तान थे, द बामनी सुल्तान फिक्स गोलकोंडा एज द बाउंड्री ऑफ हिज किंगडम एंड प्रोमिस्ड दैट नाइदर ही नॉर हिज सक्सेसर्स वुड एंक्रोच अगेंस्ट वारंगल एनी फर्दर। तो उन्होंने काइंड ऑफ एक बामनी और वारंगल के बीच में काइंड ऑफ एक अग्रीमेंट, एक पैक्ट कह सकते हैं आप, काइंड ऑफ हो गया था कि बामनी सुल्तान ने वारंगल्स को प्रॉमिस किया था कि हम और ना ही उनके सक्सेसर जो हैं वो वारंगल को की तरफ की अगेंस्ट एंक्रोच नहीं करेंगे। तो ये अग्रीमेंट को सील करने के लिए जो वारंगल का रूलर था उन्होंने बामनी सुल्तान को प्रेजेंट किया था अ थ्रोन सेट विद वैल्यूएबल जूल्स, बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए, जूल्स से जड़ा हुआ एक थ्रोन जो है वो प्रेजेंट किया था वारंगल, रूलर ऑफ वारंगल ने बामनी सुल्तान को। एंड इट इज़ सेड दैट इट हैड बीन ओरिजिनली प्रिपेयर्ड एज अ प्रेजेंट टू मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के लिए पहले ये प्रेजेंट प्रिपेयर किया गया था, पर जो अलायंस था बामनी किंगडम ऑफ वारंगल का, इट लास्टेड फॉर ओवर 50 ईयर्स। और ये एक मेजर फैक्टर था, जो अलायंस था, ये आपको ध्यान रखना है, अलायंस हो गया था वारंगल का ब्राह्मणी के साथ। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर किंगडम था, वो जो थे वो तुंगभद्र दोआब को ओवररन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बामनी और वारंगल के जो अलायंस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर जो था वो उस तरफ नहीं आ पा रहा था, तुंगभद्र दोआब को जीत नहीं पा रहा था। तो ये चीज़ थी। उसके बाद आ गए थे हरिहर टू जब आए थे, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन जो हरिहर टू थे उनके बाद कौन आ गए थे? फिर देवराय फर्स्ट। हरिहर टू सक्सीडेड बाय देवराय फर्स्ट। अब क्या हुआ था कि ही वॉज डिफीटेड, देवराय जो थे ही वॉज डिफीटेड बाय बामनी रूलर फिरोज शाह। देवराय डिफीटेड बाय बामनी रूलर थे फिरोज शाह। ऑलराइट, मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ इसको। देवराय डिफीटेड बाय बामनी रूलर फिरोज शाह। फिरोज शाह जो था वो जीत गया था और देवराय फर्स्ट जो थे वो हार गए थे। अब क्या हुआ, जब देवराय फर्स्ट हार गए तो उनको फिरोज शाह को 10 लाख ऑफ हंस एंड पर्ल्स एंड एलिफेंट्स जो थे वो एज एन इंडेमनिटी जो है वो पे करने पड़े, कि सिंस देवराय हार गए हैं तो वो फिर फिरोज शाह को ये सब पे किया उन्होंने। और देवराय ने अग्री कर लिया कि फिरोज शाह से अपनी डॉटर की भी शादी करवा दी। सो देवराय मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह। इनसे अपनी डॉटर की भी शादी करवा दी थी इन्होंने। और बंकापुर जो था उसको डाउरी में इन्होंने दिया था। देवराय फर्स्ट ने डाउरी में बंकापुर दिया था इन द दोआब इन ऑर्डर टू ओबिएट ऑल फ्यूचर डिस्प्यूट, के और आगे डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए उन्होंने ये दे दिया था।
और फिर क्या हुआ था कि देव राय जो थे उन्होंने पार्टीशन कर दिया था रेड्डी किंगडम। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ कि जो ये मैरिज थी कुड नॉट बाय ब्रिंग अबाउट पीस। तो जो ये क्वेश्चन था कृष्णा गोदावरी बेसिन का, इसकी वजह से नया कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो गया था विजयनगर, बामनी और उड़ीसा में। ये 3 किंगडम्स जो थे इनके बीच में कृष्णा गोदावरी बेसिन को लेकर कन्फ्लिक्ट हो गया था दोबारा से शुरू। तो अब क्या हुआ था, रेड्डी किंगडम में कुछ कन्फ्यूजन्स के द्वारा देव राय ने क्या डिसाइड किया था, देव राय जो थे वारंगल के साथ एक अलाइंस में आ गए थे, जिस अलाइंस के तहत उन्होंने डिसाइड किया था कि हम रेड्डी किंगडम का पार्टीशन कर देंगे। तो रेड्डी किंगडम वॉज पार्टीशनड। क्यों? देवराय कौन थे? विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। तो देवराय ने वारंगल्स के साथ, विजयनगर वालों ने वारंगल्स के साथ ये अलायंस कर लिया था कि रेड्डी किंगडम का पार्टीशन कर देंगे। अब जो वारंगल्स डिफेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ बामनी, अब वारंगल जो था उनका थोड़ा सा डिफेक्शन हो गया बामनी किंगडम के साथ। पहले तो उन्होंने पैक्ट साइन किया हुआ था, बामनी रूलर ने, बामनीज ने वारंगल्स के साथ पहले पैक्ट साइन किया हुआ था कि हम जो है वो आपके अगेंस्ट एंक्रोच नहीं करेंगे। पर अब वारंगल ने सिंस विजयनगर एम्पायर के साथ अलाइंस कर लिया, तो इस वजह से वारंगल और बामनी के बीच में खटास आ गई और चेंज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हो गया डेक्कन में। और जो देवराय थे वॉज एबल टू इन्फ्लिक्ट अ शैटरिंग डिफीट ऑन फिरोज शाह बामनी। अब क्या हुआ कि जब विजयनगर और वारंगल्स का अलाइंस हो गया तो उन्होंने फिरोज शाह यानी कि विजयनगर एम्पायर के फिरोज शाह को हरा दिया। तो देवराय इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन, फिरोज शाह हार गया और फिरोज शाह बामनी की सारी जो एंटायर टेरिटरी थी वो उन्होंने अपने अंडर कर ली। एंड दे एनेक्स द एंटायर टेरिटरी अप टू द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर। तो वहाँ तक जो है उन्होंने सारी एंटायर टेरिटरी जो है वो जीत ली थी। किसने? देवराय ने। अब देवराय फर्स्ट जो थे हमारे, ही डिड नॉट निग्लेक्ट आर्ट्स ऑफ पीस, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड डैम अक्रॉस द तुंगभद्र सो दैट ही कुड ब्रिंग द कैनाल्स इनटू द सिटी टू रिलीव द शॉर्टेज ऑफ वाटर। और उन्होंने नेबरिंग फील्ड्स को भी इरीगेट किया था। एंड वी आर टोल्ड दैट द कैनाल्स इंक्रीज्ड हिज रेवेन्यूज बाय 3,50,000 per duas and he also built a dam on the river हरिद्रा के ऊपर भी उन्होंने एक डैम बनाया था फॉर इरिगेशन पर्पसेस। तो फॉर इरिगेशन पर्पसेस के लिए ऑल्सो बिल्ट अ डैम ऑन द रिवर हरिद्रा। अब आ गए थे देवराय सेकंड। देवराय सेकंड इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते थे देवराय सेकंड। एंड ही असेंडेड द थ्रोन एट विजयनगर एंड ही इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन, अपनी आर्मी को और मजबूत करने के लिए उन्होंने और ज़्यादा मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में ले लिया था, क्योंकि मुस्लिम्स कहा जाते थे कि बहुत ही स्किल्ड आर्चर्स थे और हॉर्स राइडर्स बहुत अच्छे थे। तो इसलिए उन्होंने, जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादा स्किल्ड थे इन दी मिलिट्री, तो उन्होंने और ज़्यादा मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया था। एंड देवराय सेकंड फेल दैट द सुपीरियोरिटी ऑफ द बामनी आर्मी वॉज ड्यू टू देयर स्टर्डियर हॉर्सेज। उनको लगता था कि जो बामनी आर्मी है उनकी सुपीरियोरिटी किस लिए थी, किस वजह से थी, कि उनके पास हॉर्सेस बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे अच्छे आर्चर्स थे उनके पास। इसलिए उन्होंने क्या किया था, देवराय सेकंड विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। ऑलराइट। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 2000 मुस्लिम्स को और ले लिया था एंड गेव देम जागीर्स दी थी उन्होंने उनको। एंड उन्होंने कमेंट किया था अपने सारे हिंदू सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को टू लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी फ्रॉम देम, ताकि हिंदू सोल्जर्स मुस्लिम से आर्चरी सीख जाएं। और जो एम्प्लॉयमेंट था और मुस्लिम्स का विजयनगर आर्मी में वॉज नॉट न्यू फॉर देवराय फर्स्ट इज सेड टू हैव केप्ट 10,000 मुस्लिम्स इन हिज आर्मी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी, पहले से देवराय फर्स्ट ने भी ये चीज़ की थी। अब
देवराय सेकंड जो थे उन्होंने बहुत सारे हिंदूज़ को लिया था हु वर वेल स्किल्ड इन आर्चरी। अब हिंदूज़ को भी बहुत अच्छी आर्चरी आ गई थी और बहुत कैवलरी एंड इन्फैंट्री जो थे वो सब भी उन्होंने लिए थे ताकि अपनी आर्मी को और स्ट्रेंथन कर लिया जाए। और विजयनगर जो था इट was said to be most powerful and wealthy state in the south। विजयनगर को सबसे ज़्यादा पावरफुल और वेल्दी स्टेट कहा जाता है साउथ का। नाउ क्लाइमैक्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन। अब क्या हुआ था, अब आई थी हमारी सलुआ डायनेस्टी एंड जो सलुआ डायनेस्टी थी इट रिस्टोर्ड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारी सलुआ डायनेस्टी थी उसने इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया। फिर पर वो एंड हो गई थी डायनेस्टी। उसके बाद आई थी तुलुआ डायनेस्टी विच वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते थे पूरे विजयनगर एम्पायर की। जितनी भी डायनेस्टीज़ आई थी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ग्रेटेस्ट और पावरफुल रूलर जो थे वो कृष्णदेव राय माने जाते थे। इट इज़ सो ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कौन सी डायनेस्टी के पार्ट थे, तुलुआ डायनेस्टी के पार्ट थे। And Vijayanagar also emerged as the strongest military power in the south। साउथ की सबसे strongest military power जो है वो मानी जाती थी विजयनगर एम्पायर को। एंड ही ऑल्सो बिल्ट, कृष्णदेव राय ऑल्सो बिल्ट न्यू टाउन नियर विजयनगर एंड he also dug enormous tanks which was used for irrigation purposes। irrigation purposes के लिए टैंक जो था वो बिल्ड किया था उन्होंने। उसके बाद कौन आए थे, कृष्णदेव की जब डेथ हो गई थी तो उनके बाद उनके सक्सेशन के लिए काफ़ी स्ट्रगल हुआ था उनके अपने रिलेशंस में, क्योंकि उनके जितने भी बेटे थे वो बहुत ही छोटे थे। तो इसलिए फिर 1543 में सदशिवा राय आए थे 1543 पर। ही असेंडेड अ थ्रोन एंड रेन टिल 1567 तक उन्होंने रूल किया था। पर जो रियल पावर थी वो किसके हाथ में आई थी, राम राजा। तो ये लीडिंग पर्सन थे, राम राजा के हाथ में रियल पावर आई थी। और इनके आने के बाद जो थे मतलब राम राजा जो थे क्या था कि ही वॉज एबल टू प्ले ऑफ द वेरियस मुस्लिम पावर्स अगेंस्ट वन अनदर एंड he entered into a commercial treaty with the Portuguese whereby the supply of horses to the बीजापुर ruler was stopped। बीजापुर ruler को जो है वो सप्लाई होते थे हॉर्सेस। तो वो क्या राम राजा ने क्या किया था, एक कमर्शियल ट्रीटी जो है वो साइन कर ली थी पोर्चुगीज़ के साथ, जहाँ पर बीजापुर को हॉर्सेस सप्लाई करना बंद कर दिया था। तो ये बहुत सारी सीरीज ऑफ वॉर्स में ही कम्प्लीटली डिफीटेड द बीजापुर रूलर को डिफीट कर दिया था। राम राजा ने बीजापुर रूलर को डिफीट कर दिया था टू इन्फ्लिक्ट ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स ऑन गोलकोंडा एंड अहमदनगर। तो इन दोनों एरियाज़ पे भी उन बहुत बुरी तरह हराने के लिए उन्होंने ये तीनों बेसिकली इन तीनों बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर को हराने के लिए उन्होंने राम राजा ने इन तीनों को हराया। एंड इट सीम्स दैट राम राजा जो थे हैड नो लॉन्गर पर्पस देन टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर फेवरेबल टू विजयनगर बिटवीन दीज थ्री पावर्स। अब इन तीनों को जो हरा दिया, अब ये तीनों पावर्स क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे तो नहीं। तो ये तीनों पावर्स ने अपने आप को कंबाइन कर लिया और विजयनगर को बानीहट्टी में, बानीहट्टी कहाँ है, तालीकोटा में 1565 के अंदर इन तीनों पावर्स ने कंबाइन करके विजयनगर को हरा दिया। और इसको और क्या कहते हैं, विजयनगर वॉज डिफीटेड एट बैटल ऑफ तालीकोटा। इसको बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहते हैं और द बैटल ऑफ राक्षसा तंगड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ तालीकोटा। ऑलराइट, तो ये हुआ था। राम राजा वो जो थे ही वॉज सराउंडेड और उनको एक प्रिजनर बना दिया गया था राम राजा को एंड इमीडिएटली ही वॉज एग्जीक्यूटेड। एंड इट इज़ सेड दैट 1 लाख हिंदूज वर स्लेन ड्यूरिंग द बैटल एंड विजयनगर वॉज थॉरली लूटेड एंड लेफ्ट इन ड्यून्स। तो पूरा एम्पायर जो था वो बेसिकली ख़त्म कर दिया गया था। और जो बैटल ऑफ बानीहट्टी था इट इज़ जनरली कंसीडर्ड टू मार्क द एंड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ विजयनगर। तो बानीहट्टी का जो बैटल था वो राम राजा की वजह से हार गए थे हम। और यही जो है बानीहट्टी का बैटल ही कहा जाता है कि जो ग्रेट एज था विजयनगर एम्पायर का उसको एंड कर दिया था बानीहट्टी के बैटल में, वो एंड हो गया था।
although the kingdom lingered on for almost 100 years, its territory decreased continually. धीरे धीरे जो है उसकी territories decrease होती गई, and the Rai no longer counted in the political affairs of South India. तो ये हो गया था. अब और एक और चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा कि विजयनगर किंगडम में जो किंग थे, ही वॉज एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच कंसिस्टेड ऑफ द ग्रेट नोबल्स ऑफ द किंगडम्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते थे? जो ग्रेट नोबल्स होते थे किंगडम के, वो होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जो किंग था वह ही वॉज एडवाइज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किंग को एडवाइस करते थे. और जो किंगडम था वो 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड. किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू राज्यस और मंडलम्स. वो कौन होते थे? मंडलम्स कौन होते थे? मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, प्रोविंसेस को कहते हैं. एंड उनके नीचे कौन होते थे? नाडु होते थे. नाडु क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट. स्थला विच इज़ सब डिस्ट्रिक्ट, एंड ग्राम विच इज़ विलेज. तो ये तीनों होते थे. मैं आपको लिख देती हूँ इसमें. तो विजयनगर किंगडम, उसको किस में डिवाइड किया जाता है? राज्यस या फिर मंडलम्स भी कह सकते हैं. कौन होते थे? प्रोविंसेस को कहते हैं ये. और उसके नीचे कौन कौन होते हैं? नाडु विच इज़ डिस्ट्रिक्ट, स्थला विच इज़ सब डिस्ट्रिक्ट, एंड ग्राम विलेज. तो ये आपको ध्यान रखना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.